डॉक्टर अरीबा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, ये जो वर्ड है ये नॉर्मली आम लोगों को नहीं समझ आता, और हमें भी नहीं समझ आता था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कोई चीज़ है। वो तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को देखा कि उनको भी हो रहा था, इसका मतलब अच्छा हमें कोई चीज़ थी। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इसकी रिकॉग्निशन में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। मतलब लोग समझते थे कि ये शायद माँ की नाअहली है कि वो इन चीजों को कॉप नहीं कर पा रही, लेकिन आज से सिर्फ तकरीबन 50 से 60 साल पहले ही पता चला कि ये एक मेजर डिजीज है। ये कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है माँ के साथ। आम जबान में अगर मैं कहूँ तो बच्चे की पैदाइश के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा उदासी महसूस होती है और ये फेज अगर आपका 2 हफ्ते से ज्यादा प्रोलॉन्ग करता है तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। अच्छा, ठीक है। मतलब कि 2 हफ्ते से ज्यादा बच्चा पैदा होने के बाद अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। अच्छा डॉक्टर रीबा, बीइंग साइकोपैथोलॉजिस्ट, आप क्या समझती हैं कि ये जो डिप्रेशन है ये कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं? बिल्कुल। हर चीज की जब हम डायसेक्शन करते हैं तो उसका लिंक हार्मोन्स के साथ ही होता है, क्योंकि जैसे ही मदर बेबी बर्थ के बाद उसके अंदर एक सडन हार्मोनल स्पाइक आती है। और वैसे अगर इसकी बात करूं तो इसका लिंक आपकी प्रेगनेंसी किस हाल में गुजरी उस चीज के साथ भी है, क्योंकि वो चीज डिसाइड करती है कि आपके अंदर कितना हार्मोनल सर्ज आएगा और कितना नहीं आएगा। बट हाँ जी, 80% इसका लिंक हार्मोन्स के साथ है और बाकी आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ होता है। इसका मतलब कि हार्मोनल चेंजेस जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को जो है वो इंक्रीज करते हैं। अच्छा, बेबी ब्लूज क्या होते हैं? बेबी ब्लूज भी ये होते हैं? ये हाँ जी, ये एक ही चीज का नाम है, मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेज में, बट इट्स द सेम थिंग। अच्छा, बेबी ब्लू। अच्छा डॉक्टर भैया, मुझे बताएं कि इन चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ये कोई थेरेपी लेनी चाहिए है या कोई मेडिकेशन लेनी चाहिए? कैसे हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं? हाँ जी, इसके लिए ना मैं ये बात कहूंगी कि पहले तो आप अपने आप को और आप माँ से ज्यादा आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इस चीज का ख्याल रखें कि मतलब जो भी नई माएँ हैं उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस देखें, मतलब अगर वो ऐसी पहले नहीं थी तो वो अब ऐसी क्यों हो गई है। दूसरा ये कि इसकी डिफरेंट डिग्रीज है, कुछ लोगों को बहुत माइनर होता है और कुछ लोगों को इतना मेजर हो जाता है कि 20% डेथ्स भी रिपोर्टेड हैं इसके अंदर। और वो डेथ के अंदर ये भी होता है कि माँ अपने आप को कभी मार देती है और कभी बच्चे को भी मार देती है। इसको इसलिए आइडेंटिफाई करना इतना ज्यादा जरूरी है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की तरफ तो हाँ जी, इसके अंदर थेराप्यूटिक सेशंस होते हैं और अगर ये सुसाइडल थॉट्स की तरफ चला जाए तो मेडिसिन से भी हम हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा वो काम जो आप लोग कर सकते हैं माँ के गिर्द, वो ये है कि जैसे हम आपको भी पता होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है एवरीबडी सो एक्साइटेड। अच्छी बात है, माँ भी एक्साइटेड होती है, माँ से ज्यादा बच्चे से प्यार और कौन कर सकता है। लेकिन हर कोई उसकी तरफ हो जाता है, बट मदर उसकी बॉडी हीलिंग फेज में होती है, वो भी उस फेज से गुजर रही होती है। हार्मोनल सर्च, एंड मैंने देखा है हर कोई सिखाना शुरू कर देता है कि तुम दूध ऐसे पिलाओ, तुम ये करो, ये वो करो। ये चीजें उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही है, उसको लगता है वो शायद नहीं कर पा रही, जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये डिफरेंट है, हर औरत के लिहाज से डिफरेंट है। कुछ के लिए ये बहुत नॉर्मल होता है, कुछ के लिए नेचुरली इतना इजी नहीं होता। सो प्लीज अगर इस टाइम के ऊपर उसे प्रेशराइज ना किया जाए तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंडली, अगर वो इरिटेटेड है या वो बच्चे को नहीं देख रही तो रादर देन ये कहने की बजाय कि तुम कैसी माँ हो या तुम नहीं समझा रही, ये एक पहला साइन है कि शी इज नॉट नॉर्मल राइट नाउ। इसको अटेंशन की और हेल्प की जरूरत है। डॉक्टर रीबा, आपने बात बहुत अच्छी की है। सोशल नॉर्म, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना, आप ये बात बिल्कुल रिलेटेबल है कि दूध पिलाना नहीं आ रहा, बच्चे को डिकार दिलाना नहीं आना, बर्प नहीं सही कर रहा, वो रात को जो कॉलिक है वो कॉलिक जो है वो रो क्यों रहा है, एंड थिंग्स अराउंड अस, इवन के 40 डेज आर वेरी क्रूशल। तो उन 40 दिनों में आप क्या रिकमेंड करती हैं? कैसे इस चीज़ को, इस पीरियड को लेके चलना चाहिए? देखिए, इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन तो ये कि ये आप बेबी बर्थ से पहले ही करें। हमारे यहाँ पे इतना कॉमनली होता नहीं है, लेकिन मदर्स खुद भी ऑनलाइन देख के पहले जरा ये देख ले कि बेबीज को आप मतलब क्या फर्स्ट स्टेप्स होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि पेरेंटिंग क्लासेस। और ये सिर्फ मदर्स नहीं, फादर्स के लिए भी इक्वली जरूरत है, क्योंकि वो दोनों मिलके संभाल रहे होंगे। दोनों को समझने की जरूरत है कि अगला आने वाला कुछ वक्त बहुत सख्त होने वाला है।
सेकेंडली ये कि आप इस टाइम के ऊपर मदर को सपोर्ट दें, और मेरा ख्याल है जो चीज सबसे ज्यादा नहीं करनी चाहिए दैट इज द जजिंग बिहेवियर, कि वो कैसी है। देखिए हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान की कैपेसिटी मुख्तलिफ है। सो अगर किसी एक ने या अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला भी करेगा, हो सकता है वो किसी और चीज में अच्छा हो। तो ये एक चीज है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका 80% लिंक आपके इमोशनल सपोर्ट और सराउंडिंग से होता है, और ये विदाउट मेडिसिन भी हील कर सकता है। पर अगर उसके बावजूद अगर किसी माँ को ये ख्याल आ रहा है कि ये बच्चा क्यों है, या मैंने एक दफा अपने पेशेंट को ये भी कंप्लेन करते हुए देखा था कि वो ये कहती थी कि मेरा दिल करता है मैं इसे उठा के दीवार में मार दूं। तो ये बहुत सीवियर सिम्टम्स है। उसको चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द किसी से बात करे, और अगर उसके इर्द गिर्द कोई इतना सपोर्टिव मौजूद नहीं है तो प्लीज अपने डॉक्टर के साथ ये शेयर करें, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनसे वो आप रिवर्स नहीं कर पाते। अच्छा, पाकिस्तान में इन चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो है बहुत ज़्यादा जो है पोस्टनेटल ट्रॉमास के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, बेबी ब्लूज़ के ऊपर बात हो रही है। तो ये एक एक्सप्रेशन लॉस होता है, या एक तो हीलिंग फेज तो आप बता रही हैं, मगर व्हाट्स इन द पेशेंट्स माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आई थिंक देखिए आपने ये भी फील किया होगा कि हार्मोनल सर्ज जब भी होता है, मतलब अगर आप एक मिनट के लिए बेबी ब्लूज को या हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन को साइड भी कर दें, वैसे भी जो हार्मोनल चेंज होता है वो एक औरत के ऊपर इफेक्ट करता है। एक चीज ये समझने की जरूरत है कि औरत और मर्द दोनों के हार्मोन्स डिफरेंट तरीके से प्ले करते हैं, ये सेम क्रिएचर्स नहीं है। सो वुमेन के अंदर हर चीज का इफेक्ट बहुत मल्टीप्लाई होकर आता है। सो हार्मोनल चेंज तो उसके अंदर आई है। सेकेंडली अगर उसको लग रहा है कि वो ये नहीं कर पा रही, तो वो चीज हार्मोन्स की वजह से मल्टीप्लाई हो जाती है। और हम दोनों रिलेट कर सकते हैं एज अ वुमेन कि जब हमें लगता है कि कोई चीज नहीं हो रही एंड देन देयर इज अ क्वास, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, उस टाइम पे वी नीड हेल्प। सो दिस इज द थिंग जो माँ के माइंड में चल रही होती है। उसको लगता है मैं एक अच्छी औरत नहीं हूँ। एंड हम दोनों कह सकते हैं कि गुड गर्ल सिंड्रोम कितना ज्यादा कॉमन है। हर औरत माँ बनना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक किसी भी ऐसी औरत से मिली हूँ जिसको अच्छी माँ ना बनना चाहती हो। सो फेलियर, वो फेल होने का डर इस चीज को इनिशिएट करता है। अच्छा डॉक्टर भाई, ये भी बताएं कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ के दूध ना पिलाना ना, क्योंकि खवातीन ऑब्वियसली बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं, वर्किंग वुमेन भी है, दूसरी खवातीन जो कि कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो उसके ऊपर भी एक सोशल प्रेशर आता है, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सी खवातीन जो हैं डिप्रेशन का शिकार होती हैं और डॉक्टर्स ही बहुत उनको डिप्रेस कर देते हैं। आपसे मैं डिसएग्री नहीं करूंगी कि अब जो न्यू ट्रेनिंग्स भी आ रही है उनके अंदर ये ट्रेन किया जा रहा है कि आप ऐसी बात ना करें, और समटाइम्स यस करते हैं पर करना नहीं चाहिए। लेकिन ये आज मतलब मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि दूध पिलाने का प्रोसेस हर औरत के लिए मुख्तलिफ है, और दूध आने का प्रोसेस भी मुख्तलिफ है। समटाइम्स औरत वाकई ट्राई कर रही होती है पर वो नहीं आता, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड फेज आ जाता है कि आने के बाद जब आप क्या उसे रिलेट कर पा रहे हैं। आजकल ब्रेस्ट पम्प्स और डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब वो कोई नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें, और इन सब चीजों की मदद से अगर आप कर ले तो ठीक है, और अगर नहीं भी हो रहा तो इट्स फाइन। सम टाइम नेचुरली भी ये पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है। बस मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को अगर खुद नहीं पिला पा रहे तो वो फॉर्मूला मिल्क जरूर दे दें। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं, गाइड भी करें कि कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए इन केस ऑफ बेबी ब्लूज, इन केस ऑफ डिप्रेशन, पोस्टनेटल ट्रॉमास, बीटा ब्लॉकर्स खिलाने चाहिए, एंजाइटी पिल्स देनी चाहिए, कौन सी ऐसी पिल्स जो हैं या मेडिसिन जो हैं वो देनी चाहिए साथ? मैं इसमें कहूंगी आपको बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक चीज है, खासतौर पर जहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है। पेट दर्द की बात हो तो दैट्स अनदर थिंग। एंजाइटी पिल्स से मामला स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि आई विल टोटली सजेस्ट कि ये डॉक्टर के मशवरे से लें, क्योंकि ये आपको ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ज्यादा अमाउंट में ले लें और वो नेगेटिव रोल प्ले करे, और ये भी पॉसिबल है कि आप इस तरह लेना शुरू हो जाएं कि वो आप एडिक्शन हो जाए, क्योंकि इसका इन मेडिसिन को देने का एक पैटर्न होता है। आपको इनको स्टार्ट ऑफ करना है एंड देन टेपर ऑफ करना है। ठीक है। कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस के ऊपर आप कोई मशवरा देती हैं? एक वुमेन, उसने एक बच्चा भी पैदा किया है, 40 डेज का पीरियड गुजरा है, तो क्या लाइफस्टाइल उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, माइंड डाइवर्ट हो ताकि दिल लगे? ऑब्वियसली बॉडी चेंजेस भी आते हैं, और बॉडी चेंजेस सबसे मेजर चेंजेस होते हैं जिसमें ख़वातीन जो होती हैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं।
ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। मतलब मोटापा। ये कोई understand नहीं करता कि हर औरत के लिए कितना मुश्किल होता है वो बॉडी चेंजेस एक्सेप्ट करना जो एक बेबी के बाद आती है। हाँ। इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि एक तो बी प्रिपेयर्ड, आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि ऐसा सब कुछ होने वाला है, ये इट्स नॉट ऑल ग्रीन, ये एक टफ फेज है, उसके बाद ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली ये कि ब्रेन हमारा एक पैटर्न के ऊपर वर्क करता है और हमने उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है। सो यस, आप अपने इर्द गिर्द को खूबसूरत चीजों से सजा लें, अपने इर्द गिर्द खूबसूरत फूल रखें, अपने इर्द गिर्द अगर आपको पेंटिंग्स अच्छी लगा सकते हैं तो आप लगा लें। हल्की फुल्की, आई नो उस टाइम चलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप चल नहीं भी रहे तो विंडो खोल के थोड़ी देर अगर आप तेज हवा में 10 to 20 टाइम डीप ब्रेथ्स ले लें तो वो भी आपके ब्रेन स्टिमुलेशन को कर सकता है। इसके अलावा कॉमेडी शोज, मतलब मैं तो कहती हूँ अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा और आपने अपने आप को उस टाइम पे खुश करना है तो कोई भी कॉमेडी शो स्विच ऑन कर लें। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है क्योंकि वो एक टफ फेज है और सबकी हेल्प की वजह से ही रिकवरी होती है उसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ आपको पूछना चाहूँगी कि ये जो डिप्रेशन है ये अब रूल आउट हुआ है। पहले ऐसे कोई चीज़ नहीं होती थी, हमारी अम्माएँ या नानियाँ या दादियाँ या व्हाट्सोएवर, तो उनको कैसे बताएं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन आवर माइंड विच इज़ नॉट फाइन, हम नहीं ठीक हैं। बच्चे तो सब, उनके एक ही चीज़ होती है, बच्चे तो सब पैदा करते हैं, हमने भी किए हैं, हमने तो 2-3-4 सालों में 2 बच्चे पैदा किए हैं। तो ये चीज़ को कैसे, इस टैबू को हम ख़त्म कर सकते हैं और इस अवेयरनेस को हम बढ़ा सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है? सबसे पहले तो मैं और आप दोनों मिलकर सबसे पहला स्टेप उठा चुके हैं कि हम ये काम कर रहे हैं कि हम एक मैस, एक प्लेटफॉर्म जिसे बहुत ज्यादा लोग देखते हैं उससे बात कर रहे हैं। सेकेंडली आजकल डिस्कशन से ये बातें काफी कॉमन हो रही है। अनफॉर्चुनेटली उस जनरेशन को, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जितना ज्यादा एज का होता है उसे समझाना उतना ज्यादा मुश्किल काम है, और क्योंकि वो कर चुके हैं उन्हें समझाना मुश्किल है। सो आई वुड सजेस्ट कि उनको समझाने के बजाय खवातीन जो मेरे और आपके एज ग्रुप में है और जो इन फेज में से गुजर रही हैं, आप अपने आप को समझाएं कि आपने इनकी बातों से इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि सम टाइम वो अपना वक्त गुजार चुके हैं, वो चेंज नहीं होगा। कुछ समझ जाएंगी लेकिन कुछ कभी भी नहीं समझेंगी। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने आप को उन चीजों से इफेक्ट ना होने दें, क्योंकि ये अब एक डिफरेंट एरा है और हमने इसके मुताबिक चलना है, क्योंकि वक्त के साथ बदलना ही सबसे ज्यादा बेहतर होता है।